अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं यूट्यूब फैमिली आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चंद छोटी छोटी सी टिप्स जो कि आप लोग रेडी करके रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। थोड़ी बहुत सब्ज़ी आप लोग पहले से ही कट कर लीजिएगा। माह रमज़ान से पहले कुछ लोगों ने कर रखी थी, ये पहले रोज़े पे मैंने जो है प्रिपरेशन की है थोड़ी सी। तो यहाँ पे जो है मैंने सब्ज़ियों को थोड़ा कट कर रखा है और अपने हिसाब से कि कुछ चाइनीज़ वगैरह या कोई भी चाइनीज़ डिश बनाई जाएगी तो उस पर जिस तरह का कट चाहिए होता है सब्जियों का, वो अपने हिसाब से मैंने कटिंग की है। यहाँ पे मैंने कुछ लंबी लंबी गोभी काट के रखी है और कुछ गोभी को मैंने समोसे वगैरह के हिसाब से बिल्कुल चॉप कर दिया है, बारीक चॉप किया हुआ है। आप लोग भी इसी तरीके से 2 से 3 तरीके से गोभी वगैरह को कट करके फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ करने से गोभी ख़राब नहीं होती, सेव रहती है और जब ज़रूरत होती है तो फटाफट आप लोग जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने इसी तरीके से सेव की थी, आप लोग भी यानी कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को रखने से वक्त की ना सिर्फ बचत होती है बल्कि आप लोगों का काम बेहद आसान हो जाता है। यहाँ पर है मेरे पास तकरीबन 2 किलो गाजर, गाजर को मैंने जो है यहाँ पे बारीक बारीक क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है और बाकी जो तकरीबन 1.5 किलो गाजर थी उसको मैंने कश कर लिया है। कश की हुई गाजर का इस्तेमाल हम करेंगे गाजर का हलवा बनाने में और केक वगैरह के डिज़र्ट्स वगैरह हम लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं, उसमें बहुत मुश्किल लगता है, काफ़ी देर लग जाती है गाजरों को कद्दूकश वगैरह करने में। और यहाँ पे मेरे पास है शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर रखा है और साथ में ही मैंने थोड़ा सा उसको रफली कट कर रखा है। रफली कट जो है मुझे चाइनीज़ वगैरह में इस्तेमाल करूँगी, मैक्रोनीज़ जैसे बनाते हैं, स्पैगेटी बनाते हैं, इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी। और जबकि मैंने ये जो बारीक चॉप कर रखी है इसका इस्तेमाल मैं समोसों के लिए करूँगी। आप लोग भी लाजमन इसी तरीके से 2 से 3 तरीके से सब्ज़ी को कट कर लीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस्तेमाल करना चाहें आप लोग फिर से कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं होगी बाद में और आराम के साथ ये बिल्कुल यानी कि फ्रीज़ हो जाती हैं और इसको यानी कि ख़राब नहीं होती, ना पानी छोड़ती हैं। इस टाइम थोड़ी सी जैसे ये पानी कटिंग के टाइम पे छोड़ती है, बाद में ये जब फ्रीज़ हो जाती है तो जम जाती है और ये ख़राब नहीं होती। महीना 1.5 महीना आप इसे रखें, ये ख़राब नहीं होगी। तो माह रमज़ान के लिए मैंने थोड़ी बहुत ही चीज़ों की कटिंग करके रखी है वक्त की बचत के लिए। और वाकई मैं जब इसे इस्तेमाल कर रही होती हूँ तो वाकई इनके इस्तेमाल से काफ़ी वक्त बच जाता है। आप लोग भी इसी तरीके से सब्जियों को कट करके आप लोग सेव कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा ज़िपलॉक बैग हो आप उसमें सेव कर लें, या ये जो छोटे शॉपर्स होते हैं इनमें भी आप लोग सेव करके रख सकते हैं। जैसे आप लोगों को आसानी लगे, जो आपको अवेल हो आप उस तरीके से इनको सेव करके रख लें। अलग-अलग हर चीज़ को आप लोग सेव कीजिएगा। छोटी सी प्रिपरेशन है, आप लोगों को उम्मीद है पसंद आएगी। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी टिप मेरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। तो मैं यूट्यूब फैमिली माह रमज़ान के 30 डेज़ या 29 डेज़ जो होंगे अल्लाह ताला सबके अच्छे से गुजारे, तमाम के रोज़े कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपकी इबादतों को भी कबूल फरमाए। इबादतों के वक्त में इजाफ़ा होगा। इस तरह की छोटी छोटी सी रूटीन अपनाने से आप लोग लाज़मन कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखा करें। उससे ये होता है कि वक्त ना सिर्फ बच जाता है बल्कि जो है काफ़ी यानी कि आप लोग रिलैक्स भी महसूस करते हैं। एनर्जी डाउन होने की वजह से एकदम से जब हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि इफ्तियार के टाइम पे जब इफ्तियारी बनती है तो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं जो कि रूटीन में नहीं बनती। लाइक दिस समोसे पकोड़े मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा घी पी जाते हैं और सेहत के लिए अच्छे भी नहीं होते, इसलिए आप लोगों के साथ मैं पकोड़ों की रेसिपी भी शेयर नहीं करी। हाँ, अगर मैं बनाऊँगी तो लाज़मन आप लोग साथ पकोड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोगों के लिए शायद मैं पकोड़े बना लूँ, लेकिन मेरी इफ्तियारी में पकोड़े स्किप्ड होते हैं। तो जनाब नींबू आप लोग इस तरीके से सेव करके रख दें, क्योंकि अब आ रही हैं गर्मियों में नींबू जब हम रखते हैं फ्रिज में तो अक्सर ख़राब हो जाते हैं, बाहर रखेंगे तो भी ख़राब हो जाएंगे। इस तरीके से आप फ्रीज़ कर दें, ना इनका जायका तब्दील होगा ना ये ख़राब होंगे। जब आपको ज़रूरत हो नींबू निकाल लीजिएगा और पानी में 5 से 10 मिनट डिप कीजिएगा तो ये बिल्कुल नींबू जो है अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। फिर आप लोग इसे कट करके इस्तेमाल कर लीजिएगा।
तो गाजर है, मैंने आपसे कहा था कि मैंने कद्दूकस कर रखी है, इसे भी मैं एक ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी और सेव कर देंगे। जब हमें ज़रूरत होगी और जितनी गाजर की ज़रूरत होगी वो हम यहाँ से कट करके यूज़ कर लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब गाजर का सीज़न भी जाने वाला है, गाजर जो है स्टोर की आने लगेगी, तो बेहतर यही है कि आप लोग इसको स्टोर कर लें। ये गाजर जब आप स्टोर करेंगे तो इसमें जायका भी होगा और रस भी होगा, जबकि जब तब्दील गाजर आ जाएगी यानी कि स्टोर वाली, वो ऑरेंज कलर की होती है और उसमें रस भी नहीं होता, उसका जायका इसकी गाजर से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इसलिए आप लोग भी इसी तरीके के छोटे छोटे टिप अपना के गाजर का मज़ा जो है गर्मियों में भी ले सकते हैं। इस तरीके से गाजर को सेव करेंगे, आप लोग फ्रीज़ कर देंगे तो तकरीबन 2 से 3 महीने भी गाजर आपकी ख़राब नहीं होगी। और जब आपको गाजरेला बनाने का दिल करे गर्मियों में तो आप लोग बना के खा सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैंने गाजरों को क्रश कर लिया है और अब मैं इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के इसे एयर टाइट करके फ्रीज़ कर दूँगी। तो जनाब गाजर को इस तरीके से मैंने प्रिपेयर करके रखा है और ज़िप-लॉक बैग के अंदर रखने से ये ख़राब भी नहीं होगी, इसमें बर्फ़ भी नहीं जमेगी। जब ज़रूरत हो आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा। आप लोगों को पता है चाइनीज़ कोई भी डिश हम बनाएंगे तो उसमें वेजिटेबल का इस्तेमाल तो लाज़मन ही करना पड़ेगा। साथ में चाइनीज़ राइस में भी ये इस्तेमाल हो सकती हैं, स्पैगेटी बनाए उसमें, मैकरोनी में, समोसों में और इसी तरीके से रोल वगैरह में भी यही जो वेजिटेबल्स इस्तेमाल होती हैं। तो और आपको पता है माह रमज़ान में ये चीज़ें ज़्यादा तैयार करनी पड़ती हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, रोज़े में अच्छी भी लगती हैं। तो इसीलिए आप लोग इस तरीके से इन तमाम सब्ज़ियों को ऑर्गेनाइज़ करके अपने फ्रिज में रख दें। ना सिर्फ वक्त की बचत होगी, काम भी बहुत आसान हो जाएगा। निकाला और आप देख सकते हैं कि इस तरह मैंने तमाम कटोरियों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा टमाटर की प्यूरी को डाला है। वो भी इस हिसाब से डाला है कि एक हांडी के अंदर आप लोग कितने टमाटर इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अंदाज़ा होगा आप लोग जितने टमाटर इस्तेमाल करते होंगे उसी अंदाज़े से आप लोग जो है इसकी प्यूरी को इस तरीके से सेव कर दीजिएगा। मुझे अंदाज़ा था उतनी कटोरियों में मैंने डाल लिया। एक एक क्यूब कि मुझे कितने की ज़रूरत पड़ती है, एक टाइम पे मैं कितना इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी सेव कर लीजिएगा। हरा धनिया है, इस धनिए को हम चॉप्ड कर लेंगे। आधा धनिया जो है मैं इसी तरीके से चॉप्ड करके फ्रीज़ कर दूंगी और बाकी जो आधा धनिया है उसको जो है हम ब्लेंडर्स में ब्लेंड कर लेंगे और उसका एक पेस्ट तैयार करके क्यूब जमा लेंगे। आइस क्यूब होते हैं, उसके मोल्ड में डालेंगे और इनको जमने के लिए रख देंगे। जब अच्छे तरीके से जम जाएंगे तो उनको निकाल के हम स्टोर कर लेंगे। लास्ट में आप लोग देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इन्हें स्टोर किया था बेहद आसानी से, यानी कि धनिया भी स्टोर हो जाएगा। धनिया को आपने धोना है, धनिया को धोने के बाद अच्छे तरीके से आपने खुश्क कर लेना है और कट नहीं करना पहले आपने, जब तक खुश्क ना हो जाए हवा लगवा लेनी है। बाद में आप उसे कट करें और ग्राइंड करके स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हरी मिर्चें भी मैंने कट कर ली थी और कट करके जो है हरी मिर्चों के क्यूब बना लिए थे। मेरे पास ये मोल्ड थे छोटे छोटे से हार्ट्स वाले, यूनिकॉर्न वाले, तो मैंने हरी मिर्चें इसमें सेव कर दी थी। तो ये हरी मिर्च और धनिया में अलग अलग इसलिए इस्तेमाल करूँगी कि कहीं मुझे हरी मिर्च की ज़रूरत पड़ती है और कहीं हरी मिर्च और धनिया मिला के हम लोग चटनी भी बना सकते हैं क्यूब्स की। इसी तरीके से मोल्ड थे मेरे पास ये, तो मैंने इनमें जो है हरी मिर्चों को जो है प्रिपेयर कर दिया था। आप लोग भी इसी तरीके से किसी भी मोल्ड में कर सकते हैं। अगर आपकी जो ये हरी मिर्चें हैं इनमें पानी नहीं है तो आप लोग एक प्लेट वगैरह पे शॉपर रख के एक एक चम्मच के हिसाब से थोड़े थोड़े फासले से रख के आप उसको फ्रीज़ करके जमा भी सकते हैं। इस तरीके से आप लोग हरी मिर्चों को भी सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हरी मिर्चों में पानी है तो उसे मोल्ड में आप सेव कर लें या एक जगह आप कहीं पे इसे जमा लें और फिर बाद में इसे कट कर दें। इस तरीके से भी आप इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे अदरक है, अदरक को मैं कद्दूकस के ज़रिए इस तरीके से रगड़ लेंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो तार बाल से होते हैं अदरक के वो भी रिमूव हो जाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप लोग अदरक के अंदर से जो ये तार से होते हैं इनको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे बारीक वाला साइड है बिल्कुल, जहाँ से मैं अदरक को इस तरीके से
कर रही हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड में जो है हाथ में मेरे ये जो अदरक के जितने भी बाल तार से होते हैं वो रह जाएंगे और आप लोग इसको बआसानी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो अब मेरे पास मॉल्ट ख़त्म हो चुके थे घर में, तो मैंने दिमाग लगाया, जैसे मैंने आपको बताया कि एक शॉपर लेके प्लेट में बिछा दीजिएगा कट करके और उसके ऊपर एक एक चम्मच के हिसाब से जो अदरक है, ये पेस्ट जो मैंने बनाया है अदरक का रगड़ के, इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसको आपने एक एक चम्मच के हिसाब से इस तरीके से रख लेना है। ये आपको पता होगा कि 1 या 2 चम्मच जितने भी आप लोग के हिसाब से यूज़ करते हो उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक चम्मच इसलिए कि कहीं अगर मुझे 2 क्यूब की ज़रूरत पड़ी तो मैं 2 इस्तेमाल कर लूँगी। इस तरीके से आपने इसे लगा लेना है शॉपर पे और फिर आपने इनको फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ करने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, एयर टाइट शॉपर में रख सकते हैं, जिस तरीके से भी आप लोग ऑर्गेनाइज़ करके इसे रखना चाहें रख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से ये सेव हो जाएंगे। छोटी छोटी टिप्स हैं, ज़िंदगी को आसान बना देती हैं और वक्त की बचत भी हो जाती है। इस तरीके से आप लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। घर में ही मौजूद चीज़ों को इस्तेमाल करके आप इनको सेव कर सकते हैं। अब जैसा कि मोल्ड नहीं थे, मैंने किस तरीके से उनको एक एक चम्मच के हिसाब से जो है सेव करके इस तरीके से इसको फ्रीज़ कर लिया। तो जनाब यहाँ पे तकरीबन 1 किलो प्याज है और इस प्याज के अंदर मैं एक ही दफ़ा 6 से 7 हांडियों का मसाला बना के रख सकती हूँ। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो प्याज लिया है और इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 हांडियों का मिक्सचर जो है मैं इसे बना लूँगी। क्या क्या डालेंगे, नमक, मिर्च और हल्दी, जस्ट नमक, मिर्च और हल्दी, और साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन। तो जनाब यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 3.5-4 चम्मच जो है मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। 5 चम्मच तकरीबन मैंने लाल मिर्चों का यूज़ कर रही हूँ और साथ में मैं इस्तेमाल करूँगी 3 से 3.5-4 चम्मच हल्दी का। मतलब आप लोग 3 चम्मच इस्तेमाल कर लीजिएगा आधा चम्मच के हिसाब से, कि पर हांडी में तकरीबन आधा चम्मच यूज़ होगा। दिमाग में रखिएगा कि जो आपने प्याज इस्तेमाल की है कि वो कितनी हांडियों का है। आप लोग, मैं यहाँ पे तकरीबन 1 किलो प्याज यूज़ कर रही हूँ, जिसमें तकरीबन मेरी 5 से 6 हांडी जो है आराम से पक सकती हैं। मैं उस हिसाब से ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन आधा पाव लहसुन है जो मैंने 1 किलो प्याज के अंदर शामिल कर दिया है और इसको जो है मैं साथ में ही गला के इनको कटोरियों में रख लूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि मसाला गला के जो है अच्छे से मैंने इसे जो है मिक्स कर लिया है, यानी यकजा कर लिया है। आप लोग किसी भी बीटर या किसी भी चीज़ के ज़रिए, चम्मच के ज़रिए भी आप इस तरीके से इसको बारीक बीट कर सकते हैं। आप लोग इसको सेव कर दीजिएगा। इसी तरीके से तमाम जो प्यूरी सी हमने बना ली है मसाले की, आपने इसको जो है इस तरीके से कटोरियों में ऑर्गेनाइज़ करके इसको महफूज कर देना है। तो बहुत ही आसानी से ये, जब भी आपको ज़रूरत होगा तो 1 क्यूब निकालिएगा, घी में डालिएगा और इसका मसाला अच्छे तरीके से आगे का प्रोसीजर कीजिएगा। बाकी जो टाइम की बचत होगी, ना सब्ज़ी आपको दोबारा कट करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप लोग इसको पका सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास चिकन, जिसको मैंने बारीक क्यूब से काट लिए हैं, छोटे स्पैगेटी बनाने के लिए, या मैक्रोनी बनाने के लिए, या चाइनीज़ राइस के लिए। जब मुझे ज़रूरत होगी इसे निकाल के हम पका लेंगे, कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से इसे फ्रीज़ कर देंगे। धोया था, खुश्क करके फिर मैंने इन्हें कट किया है, तो बआसानी ये फ्रीज़ हो जाएगा। तो छोटे से ये टिप्स हैं। तकरीबन मटर हैं, मटर मैंने यानी कि तकरीबन 2 से 2.5 किलो मटर लेके इनको भी मैंने छील लिया था और इनको भी मैंने ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल के फ्रीज़ कर दिया। साथ में मैंने तकरीबन आधा किलो से 1 किलो चने की, यानी कि आप लोग लासमन जो हैं उन्हें लेके भिगो के उनको सेव कीजिएगा। इससे बेहद आसानी से आप लोग चना चाट बना सकते हैं। चने बहुत टाइम ले जाते हैं गलने में, तो बड़ा टाइम लगता है। जब हमें ज़रूरत हो
थोड़े से चने की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हमें बॉईल करने में तकरीबन घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाता है चने बॉईल करते हुए। तो पहले भिगो के रखते हैं, फिर उन्हें बॉईल करते हैं। इसीलिए जो है बआसानी तरीके से उसको महफूज करने के लिए आप लोग भी जो हैं चनों को जो है लेके एक ही दफ़ा यानी कि भिगो के उनको बॉईल कर लीजिएगा विदाउट नमक। नमक नहीं डालना आप लोगों ने, विदाउट नमक आप लोगों ने चनों को बॉईल करना है। और जब चने अच्छे से बॉईल हो जाएंगे उनका पानी रिमूव कर दीजिएगा और पॉकेट्स बना लीजिएगा अपनी मर्ज़ी से। जितने भी आपने बैग्स तैयार करके रखने हों, यानी कि जितने एक वक्त में आप इस्तेमाल कर सकते हैं चावल वगैरह बनाने के लिए। और चना चाट बहुत मज़े की लगती है, लेकिन चना चाट बनाने के लिए माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। तो इस दफ़ा जो है हम चना चाट इंजॉय करेंगे। इस तरीके से मैंने चने जो हैं सारे बॉयल कर लिए थे, इनकी इस तरीके से बैग्स तैयार करके मैंने रख दिए थे। जब मुझे ज़रूरत होगी जस्ट इन्हें निकालेंगे, पानी में भिगोएंगे तो ये अपनी असली हालत में दोबारा से वापस आ जाएंगे। तो जनाब इस दफ़ा तो माह रमज़ान में चना चाट खूब ही इंजॉय होने वाली है, साथ में चने के चावल भी इंजॉय करेंगे। तो बस इसी तरीके से तमाम को रख दीजिएगा। और हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो इसका पानी है वो मैंने एक बोतल में भर के रख दिया है, छोटी कंटेनर में किसी भी चीज़ में डाल के आप लोग उसे भी फ्रीज़ कर दीजिएगा। जब आप चावल बनाएंगे तो उसमें आप यखनी जो चने की होती है उसका लाजमन इस्तेमाल कीजिएगा। बेहद ज़ायकेदार आपके चावल बन के रेडी होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों के जो मैंने क्यूब्स रखे थे वो जम चुके हैं। अब हम इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। इन्हें एक ही जगह रखने के लिए अब इन्हें शॉपर लगा लेंगे और शॉपरों में डालने के बाद जो है हम इन्हें सेव कर देंगे। जब हमें ज़रूरत होगी एक क्यूब लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमन कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आप लोगों ने माह रमज़ान के लिए क्या क्या प्रिपेयर करके रखा है। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, बहुत ही आसान। जब आपके पास टाइम नहीं होता तो जस्ट आप लोग इनको बनाते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ ये रेडी हो जाते हैं। तो जनाब ग्रेवी की जो क्यूब हैं इनको भी मैं शॉपर में डाल लेंगे और महफूज कर लेंगे फ्रीज़ में। और साथ में ही मैं हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक के जो क्यूब्स हैं इनको भी मैंने टिफ़िन के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। मेरे पास ये टिफ़िन था, इसके अंदर बहुत अच्छे से ये सेट हो गए थे, तो मैंने इसमें डाल के इन्हें रख दिया। जब मुझे ज़रूरत होगी निकालेंगे और हम इसे बना लेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखने का आप लोगों का बेहद शुक्रिया। देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है फ्रिज। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।